70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों का महाजुटान का तस्वीर सामने आ गई है। बता दें कि देख रहे हो कि तमाम अभ्यर्थी हैं पहुंच चुके हैं गर्दनीबाग में। तो कल तक जो तस्वीर थी कि अभ्यर्थियों की इक्का दुक्का ही तस्वीर देखने को मिलता था, लेकिन आज जो है सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं और धरना पे बैठे हुए। बता दें महाजुटान बुलाया गया है और एक ही लोगों का मांग है कि जो परीक्षा हुई तो उसको रद्द किया जाए। क्या पीटी का रिजल्ट भी आ गया, आप लोग रद्द पे अड़े हुए हैं। सर ये जो पीटी का रिजल्ट है इसको तो आयोग भी वैलिड नहीं मानता, तो हम कैसे वैलिड मान ले? अगर वैलिड मानता तो नोट दे के क्यों लिखा होता कि हमारा न्यायपालिका। आयोग खुद बोल चुकी है कि हाईकोर्ट का फैसला आएगा तो हम इसको जीरो मान लेंगे, तो हम कैसे मान लें? हाईकोर्ट का फैसला आएगा तो जीरो मान लेंगे। जी, आयोग खुद बोल चुकी है तो उसको हम कैसे मान ले? आयोग तो हम लोग को नॉन सीरियस बोल दिया, तो नॉन सीरियस लोग थोड़ी मानता है उसका बात, तो हम लोग उसका बात थोड़ी मानेंगे। हम लोग का जो मांग है, हम लोग का अपना सरकार से मांग है, आयोग से हमको कुछ नहीं करना। आयोग में खुद ही आयोग लोग बैठे हुए हैं, तो उनका क्या मतलब बन रहा है? उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग लगातार पिछले 18 दिसंबर से ही बैठे हुए हैं धरना पे। लगातार आप लोगों ने बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के प्रयास किए, वहाँ भी असफल हुए। आप लोग लगातार आज महाजुटान बुलाया गया, क्या आज के बाद कुछ निकल निर्णायक दिन हो गया? हम लोग सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हैं, सफलता असफलता लगी रहती है, लेकिन असफलता से हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। सफलता लेके जाएंगे यहाँ से और ई एग्ज़ाम सरकार को कराना होगा और बीपीएससी आयोग को झुकना होगा। ये बीपीएससी आयोग को झुकना होगा, सरकार को री एग्जाम करवाना चाहिए। ऐसे साफ तौर पे जो तमाम अभ्यर्थियों की मांग एक ही मांग कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 18 दिसंबर से लोग धरने पे बैठे हुए हैं। आज का दिन निर्णायक दिन है, क्या होने वाला है? अब जैसे देख रहे हैं कि लगभग 45 दिनों से आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन और ये सत्य का आंदोलन। यदि जीत होती है तो बच्चों का सत्य का जीत होगा। और जो जिस तरह से हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सत्य के रास्ते पर चलते हुए, महात्मा गांधी के जो रास्ता बताया गया है उस रास्ते पर चल के हम लोगों ने, यदि हमारा जीत होता है तो ये जीत हमारा नहीं बल्कि पूरे छात्रों का जीत होगा, ये पूरे संविधान का जीत होगा। एक तरह से जिस तरह से एक शरीर में बीमारी हो जाती है ना, कोई अंग खराब हो जाता है ना, तो उसका रिप्लेसमेंट ज़रूरत है, यानी उसको सुधार की आवश्यकता है। उसी प्रकार से जो बीपीएससी जो है एक संवैधानिक संस्था है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। एक तरह से इस पर रोग लग चुका है, ये बीमारी हो चुकी है, उन बीमारियों को ख़त्म करना हम लोगों का दायित्व है और पूरा उम्मीद है, न्यायालय से उम्मीद है और जितने बच्चे हैं उनको पूरी उम्मीद है कि न्यायालय हम लोग को इंसाफ देगी, न्याय देगी और हम लोग ज़रूर जीतेंगे। न्यायालय पर उम्मीद है। आप लोगों के पीटी का रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद भी कोई निर्णायक नहीं हुआ, निर्णय हुआ। हम लोग कल का दिन है, वो निर्णायक दिन है, हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा, उसके लिए हम लोग ये पीटी का रिजल्ट आ गया अभी, उसके बाद तो उससे क्या हो जाता है? हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा और कोर्ट ने पहले ही बोल रखा है कि वो ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी डिसीजन आएगा उसके हिसाब से ही रिजल्ट पे वो इम्पैक्ट डालेगा। कल के इंतजार जी एकदम। और हम लोग अपने गुरुजी के जो कहेंगे वो हम लोग कर रहे हैं। अभी कौन है गुरु जी? जो भी है यहाँ पे उनके जी हिमांशु सर जो हमारे गुरुदेव हैं। चलिए यहाँ पे आज देख रहे होंगे कि अभ्यर्थियों की जो है महाजुटान का तस्वीर जो सामने आ गई है, लोग धीरे धीरे अभ्यर्थी पहुँचे। बता दें कि कल तक जो तस्वीर थी अभ्यर्थियों की थोड़ा बहुत कम पड़ा था, लेकिन जो है आज वो तस्वीर सामने आ गई कि अभ्यर्थी जो है एकजुटता की जो प्रतीक दे रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं और ये एग्ज़ाम किसी भी हर हाल में आयोग को लेना पड़ेगा। लगातार जो है अभ्यर्थी पिछले 18 दिसंबर से गर्दनीबाग के धरना स्थल पर डटे हुए हैं और तमाम अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि एग्ज़ाम हो वो पुनः लिया जाए। साफ तौर पे जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे समझ सकते हैं कि क्या कुछ लोगों की मांग है। लगातार आप लोग री एग्ज़ाम की मांग को लेकर कर रहे हैं, लेकिन पीटी का रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद क्या हुआ? उस पर तो लिखा हुआ है प्रोविजनल है, आप पीटी के नीचे आप देखिए रिजल्ट है, तो उससे क्या वो मेंस करा ले वो भी कैंसिल होता है। फाइनल रिजल्ट कोर्ट का है कि एग्जाम ही संदिग्ध है तो पीटी का रिजल्ट आने का क्या औचित्य है? जब इस एग्जाम ही संदिग्ध अवस्थिति में हुई है तो क्या मतलब है? क्या होगा आगे क्या होगा? देखिए आज हम लोग का होगा, सिर्फ एक ही उपाय है, ये आंदोलन का शांति के लिए री एग्जाम। हम लोग जुडिशरी पर पूरा विश्वास रखते हैं, कल हम लोग के पक्ष में फैसला जरूर आएगा, ठीक ना? री एग्जाम का नोटिस भी आ जाएगा तुरंत। आप लोग का फैसला भी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अंतिम उम्मीद मुझे न्यायालय से है, माननीय न्यायालय से है और न्यायालय ही हमें इंसाफ देगी। अब उससे पहले आप लोगों ने आज महाजुटान बुलाया? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 42 दिन हो गए आज आंदोलन की, तब भी सरकार पे जू नहीं रेंग रही है कान पे।
तो उम्मीद अब न्यायालय से ही है कि हम लोग का निर्णय आने वाला है। चिराग पासवान भी आप लोग का समर्थन में आ गए हैं, जो केंद्र सरकार का हिस्सा है वो। अरे चिराग पासवान वो है, वो सांप है, दिखने का कुछ और, दिखाने वो कुछ और। चिराग पासवान यहाँ के युवा का नेता नहीं है, वो बीजेपी का नेता हो गया। बीजेपी का बजरंग बली है, वो बजरंग है। बजरंग वाली को भी शर्म आता होगा, कौन इसको बजरंग वाली के नाम का पद दे दिया, भगवान का नाम पे कलंक कर दिया। कलंकित तो सांसद में आवाज़ उठाए ना, वो एग्जाम करवा देना वो। अरे कि मेरे परिवार के भी लोग एग्जाम दिए थे, गड़बड़ी पाई गई चिराग है। पासवान सत्ता पक्ष के सदस्य है, अगर वो चाहे क्यों नहीं अपने अलायंस पे वो दबाव डाल सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? सिर्फ माइक पर मीडिया के सामने बोलने के लिए खावा और छलावा है। जब असली उनका मुद्दा था तो वो जाके संसद में उठाते, गठबंधन भाजपा से उनमें आवाज उठाते, तब आके फिर ट्वीट खोलने से नहीं ना होगा। आपको धरातल पे देना होगा, छात्रों के हित में बोलना होगा। बस ये ट्वीट और समर्थन देने से नहीं होगा, उनको सत्ता के लोगों से पूछना चाहिए। मीडिया के सामने तो अगर कह रहे हैं कि मेरे परिवार के भी कुछ लोग दिए थे परीक्षा, गड़बड़ी ये भी कहे अगर हम विपक्ष में होते तो हम विपक्ष की तरह आवाज उठाते। अभी वो कैबिनेट मंत्री है, वो अभी जो चाहे वो कर सकते हैं, उनका कुछ नहीं है, उनको बिहार से भी आगे चुनाव। चिराग पासवान को अपना कुर्सी सुरक्षित रखना है, इसलिए वो कुछ नहीं उठा रहे हैं। सिर्फ आके बोल रहे हैं कि हाँ करेंगे, करते कुछ नहीं है। 45 दिन हो गया उनको, शायद आए 15 दिन हो गया, अभी तक कहाँ कुछ हुआ है। कुछ उनको मौसम विज्ञानी का संज्ञा था ना, बस वो भी चाह रहे हैं कि कुछ क्रेडिट हम भी लेंगे मौसम विज्ञानी के, लेकिन ये जीवन भर उपाय करते रह जाएंगे, उनको दर्जा नहीं मिलेगा। बिल्कुल चिराग पासवान करते रहे, उनको दर्जा मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि री एग्जाम करवाना होगा किसी भी हर हाल में। इसके साथ साथ कहना है कि कल जब कोर्ट का फैसला आएगा उस पर हम लोगों का ध्यान टिका हुआ है, और जो फैसला आएगा वो हम लोग के पक्ष में आएगा। अब देखना होगा कल जब हाई कोर्ट का फैसला था उसके बाद क्या कुछ होती है।